पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 रन हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 158 रन ही बना सकी। शुभम रांझा ने 51 और शयान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन जाफरीदी, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद का एक शिकार। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हैरान कुन शिकस्त से 2-4 किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 41 गेंदों पर 73 रन की धुआंधार इनिंग्स। बाबर आजम 46, शादाब खान 30 और साइम अयूब 19 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा और फहीम अशरफ 1-1 स्कोर कर पाए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। अमेरिका के शैडले वेंशवॉक ने 4 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में अगला मैच रिवायती हरीफ भारत से 15 फरवरी को कोलंबो में खेलेगा। ओपनर साहबजादा फरहान ने अमरीकी बॉलर्स का भुड़कस निकाल दिया। मुखालिफ टीम की एक ना चलने दी। साहबजादा फरहान की 41 गेंदों पर 73 रन की जारहाना इनिंग्स। 5 छक्के और 4 चौके लगाए। शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। साहबजादा फरहान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। ये वो एजाज हासिल करने वाले 10वें पाकिस्तानी बैटर हैं। शादाब खान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। बैटिंग में सिर्फ 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। बॉलिंग में अमेरिकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 26 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उस्मान तारिक भी अमेरिकी टीम के लिए सरप्राइज पैकेज साबित। मुनफरिद बॉलिंग एक्शन से न सिर्फ रन बनाने की रफ्तार रोकी बल्कि 3 अमेरिकी खिलाड़ियों को भी मैदान बदर किया। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन कमेंटेटर्स और शायकीन के लिए दिलचस्पी का मरकज रहा। दुनियाई क्रिकेट में एक और तारीख रकम। एहसान आदिल पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। शाहीनों के खिलाफ मैच में बॉलर एहसान आदिल ने 3 ओवर में 39 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। एहसान आदिल को जसदीप सिंह की जगह अमरीकी स्क्वाड में शामिल किया गया। एहसान आदिल पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा यकीनी। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान का खेलना हम सब के लिए बड़ी खबर है। ICC ने मामला अच्छे अंदाज में हल किया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तानी सिफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। साबित हो गया वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। भारत से मैच के बायकॉट का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम मुतालबात माने गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने बांग्लादेश के नुकसान के अजाले के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफी को उजागर किया। आइंदा भी क्रिकेट समेत खेलों से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। बानी PTI की सेहत ठीक है। बानी तक मुकम्मल रसाई दी गई। वकील सलमान सफदर की अडयाला जेल में बानी PTI से 3 घंटे तवील मुलाकात। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बानी PTI की जेल में सेहत से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। बानी को दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट भी आज तलब। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई गई। उधर तोशा खाना फौजदारी केस में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की आइंदा समाअत आज होगी। फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने चालान का कानूनी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है।
बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान को फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सरफराज बुख्ती ने सिक्योरिटी के लिए मुआवनत को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का भी दौरा किया। CM सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, नापसंदीदा लोगों के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे में अमन व अमान के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। अगर कोई सोचता है डरा धमका कर अपने फैसले मनवा लेगा तो ये उसकी भूल है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। हर किसी ने खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बागाह बनाया। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात लगाने पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की लाजवाल इक़दार है। कसीरुल कौमी मशकों का जदीद जंग की तैयारी में कलीदी किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिया में 9वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कसीरुल मुल्की मशकों को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए अहम किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कारकर्दगी को उजागर किया। तमाम टीमों की गैर मामूली पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, अमली सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। सिपाहियाना और साफ किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा, नए टेक्निकल सिमुलेटर का दौरा किया। सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग की अहमियत पर जोर, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम। Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries, wedded into brotherly, friendly, cultural relations spanning over decades. And I know for a fact that all along, Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan. सियासी ताउन को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। लाइसेंस के इजरा पर रकमी बोर्ड के चेयरमैन और मुताल्लिका हुकाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के साथ माशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, लेस्को डिवीजन में नेट बिलिंग पॉलिसी पर अमल दरामद। नई पॉलिसी के तहत सार्फिन के इंपोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम खत्म। सोलर सार्फिन से नए मुआहदे किए जाएंगे। एक्सपोर्ट यूनिट का रेट तकरीबन ₹8.13 होगा। ज़राए के मुताबिक यूनिट का यूनिट से तबादला खत्म करके पैसों की कटौती की जाएगी। DG कैपेसिटी से मंजूर शुदा लोड से जायद एक्सपोर्ट यूनिट्स बिलिंग में शामिल नहीं होंगे। सोलर सार्फिन नई पॉलिसी के नफाज पर फट पड़े। कहते हैं कि सारी जमा पूंजी सोलर पर लगा दी। हुकूमत को अपना नुकसान नजर आया तो नेट बिलिंग शुरू कर दी। हुकूमत जो है वो उन्होंने नेट मीटरिंग का जो है वो पॉलिसी चेंज कर दी है, वो सरीहन ज़्यादती है। पहले जब सोलर लगवाना था तब यही गवर्नमेंट थी जो बार बार कहती थी बिजली बचाएं, मुल्क की बिजली बचाएं, आप खुद से पैदा करें। हमने सोलर प्लेटें ले ली। अब अगर सोलर प्लेटें ले ली हैं इतनी आवाम ने, अब हुकूमत को फिर अपना नुकसान नज़र आ रहा है तो उन्होंने बिलिंग की साइड पे आना शुरू कर दिया। ये इन्होंने इंतहाई गलत नाकस अमल किया है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी निकाल के चीज़ें बेच के घरों की छतों पे सोलर लगवाया। सेनेट ने सोलर नेट मीटरिंग से मुताल्लिक करारदाद कसरत राय से मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, नेट मीटरिंग वालों की वजह से गरीब सारिफ के बिलों में मजीद बोझ आना था। मुआहदे में नेट मीटरिंग और बिलिंग का फ़र्क नहीं था। मुल्की मफाद में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की। IPPs के मामले पर बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे। शमसी तवानाई के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की। 2030 तक बिजली की कुल पैदावार का 60% ग्रीन एनर्जी से पैदा करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने नई नेपरा पॉलिसी को पाकिस्तान के माहौलियाती वादों के खिलाफ करार दे दिया। कहती है कि नए कवायद
शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। सोलराइजेशन में सरमाया लगाने वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिजली की तकसीम के निज़ाम की निजकारी की जाए। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि सोलर पैनल लगाने वालों के खिलाफ हुकूमती इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम के साथ वादे की खिलाफ वर्जी की गई है। चेयरमैन नेपरा को ऐवान में बुलाकर जवाब तलब किया जाए।